नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर लेरिया बनारस से। खबर लेरिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नज़दीकी आ रहा है, जिसको लेकर के आचार संहिता भी लागू हो गई है। लेकिन आज वाराणसी में हुकुलगंज हजवी रोड पे उत्तरी विधानसभा 388 से सरवण गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, जिसको लेकर के आज उन्होंने देश की कामना के लेकर के और चुनाव जीतने को लेकर के उन्होंने घर में ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं आखिर क्या उद्देश्य है, क्यों वे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बदलाव होगा। आप बने रहिएगा पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ। पे आप देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से उनके कामना के लिए और ढोलक और ताल से जरिए जरा नहीं। मेरा नाम श्रवण गुप्ता है। मैं 388 उत्तरी विधानसभा का कांग्रेस का भावी प्रत्याशी हूं और जिला अध्यक्ष हूं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का। देखिए, यहाँ पर इस समय जो है हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया जा रहा है उत्तरी और 388 की जनता के लिए और वाराणसी की जनता के लिए। और यहाँ पर महिलाओं द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका जी का जो अभियान चल रहा है, उसके तहत महिलाओं का भी महिलाएं भी काफी हर्ष में हैं, काफी उत्साहित हैं और महिलाएं भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के योगदान ले रही हैं। क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य, क्यों लगा आपको कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मैं एक व्यापारी परिवार से रहा हूँ। मेरे दादाजी भी व्यापारी रहे हैं, मेरे पिताजी भी व्यापारी रहे हैं। मैं भी 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ, वर्तमान में भी व्यापार कर रहा हूँ। मैं इधर पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ व्यापारियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। व्यापारियों की जगह जगह हत्या हो रही है। हमारे इधर उत्तरी विधानसभा में भी पिछले 5-10 सालों के अंदर जब से यहाँ के भाजपा सरकार यहाँ आई है, मानिंद व्यापारियों की हत्याएं हुई हैं, जिनसे मैं काफी आहत हुआ हूँ। और व्यापारी इस समय अपने आप को सबसे ज्यादा ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी सारी दुनिया का टैक्स देता है। कोई ऐसा सरकार का टैक्स नहीं है जिसको व्यापारी नहीं देता, लेकिन फिर भी व्यापारियों को क्या मिलता है? हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, जो कि सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, जो कि अपराधियों के द्वारा भी किया जा रहा है। यहाँ पर
388 की जो है उत्तरी की जनता का आप देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है, कॉलोनियां क्षतिग्रस्त हैं। चाहे आप मीरापुर बसई में आप देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, बिजली की तारें जगह जगह लटक रही है, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। लोग यहाँ पर व्यापार चौपट होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से इससे दुखी होकर, आहत होकर मैं राजनीति में आया हूं कि अब सिवाय इस राजनीति में आने के कोई और चारा सरकार ने हम लोग के सामने छोड़ा नहीं। एक व्यापारी होके इस वजह से मुझे अपना व्यापार छोड़कर राजनीति में आना पड़ा। अगर आपकी सरकार बनी, आप सत्ता में है, तो क्या बदलाव होगा आपके यहाँ? देखिए, सत्ता में हम आते हैं तो सबसे पहले महिलाओं और व्यापारियों के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी परेशान इस समय महिलाएं और व्यापारी हैं। महिलाएं इस समय जो 400 का सिलेंडर लेती थी, आज वो 1000 रुपए के ऊपर का सिलेंडर ले रही हैं। घर के बिजली के बिल जो 4000 आता था, आज वो 4000 जो आता था, आज वो 10,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। उनके रसोई का बजट बिगड़ गया है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही हैं। तो व्यापारियों का हाल ये है कि उनका व्यापार चौपट हो गया है। किसी तरीके से वो अपना व्यापार चला रहे हैं तो कहीं उनका हत्या हो जा रहा है, कहीं उनके साथ छिनैती हो जा रही है, कहीं उनके साथ लूट हो जा रहा है, और सरकार मस्त है और व्यापारी पस्त है। सरकार मस्त है, व्यापारी पस्त है। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, सीधी लड़ाई है कांग्रेस की भाजपा की, और बाकी लोग चाहे जो भी बोले वो सब हवा हवाई है। लड़ाई तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार डंके के चोट पर बनाएंगे, और बाकी लोग अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो देखें, लेकिन सरकार तो बनेगी कांग्रेस की। उन लोग का मुंगेरी लाल का हसीन का सपना ही रह जाएगा। इनका भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए भाई। मास्क लगाइए पहले। मास्क ले रखा, पीछे रखा लीजिए। पहले मास्क वहाँ बैठिएगा, आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। मास्क लगाइए। आप लोग भी थोड़ा इनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए, गाना ना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए, पार्टी का ना आइए, ये श्रवण उन लोग को बुला लीजिए। बोल दीजिए दावा भैया, आई बुला रहे भैया, आप बुलाइए ना। आइए भैया। अरे सबसे पहले दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, इनका भी गाना सुना रहे हैं। सबसे पहले समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जानता है कि कौन लूटा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी और एक लड़की होकर, महिला होकर समाज को एक नई दिशा देना और लड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। समाज के लिए, भाई श्रवण भैया के लिए एक शब्द है हमारे पास, 2 लाइन की, दम से दहल जाए दुश्मन का सीना, दम से दहल जाए दुश्मन का सीना, हिम्मत हिला दे हिमालय की हस्ती, मजबूर उसको कोई क्या करेगा, मंजूर जिसको नहीं सरपरस्ती। दम से दहल जाए दुश्मन का सीना, हिम्मत हिला दे हिमालय की हस्ती, मजबूर उसको कोई क्या करेगा, मंजूर जिसको नहीं सरपरस्ती। स्वाभिमान का सर न झुकने दिया जो, भले वक्त पे खाया घासों की रोटी, दोनों अलम संग अनपढ़ कलम, ऐसे वीरों को करती नमन कोटि कोटि। क्या बदलाव होगा अगर भैया सत्ता में आएंगे? बता रहे हैं, समाज आज इतना पीड़ित है, समाज में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हो रहा है इस सरकार में तो महिलाओं के ऊपर हो रहा है, और ये सरकार अच्छे खासे लोगों को मजदूर बना दे रही है और रजिस्टर्ड मजदूर बना रही है। आजीवन के लिए उनको लेबर कार्ड दिया जा रहा है, श्रम कार्ड बनाकर, क्या वो रजिस्टर्ड लेबर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं एक अपील करना चाहता हूं कि श्रवण गुप्ता संघर्षशील शेर आ गए, समाज के पुजारी दिलेर आ गए, पूरे बनारस काशी में नाम बड़ा है, दिल में जन सेवा करने का काम बड़ा है,
जनता के बीच लेकर अपनी टेरी आ गए, जनता के बीच लेकर अपनी टेरी आ गए, समाज के पुजारी दिलेर आ गए। कांग्रेस पार्टी से जिनका नाता है बड़ा, बनारस शहर उत्तरी गुण गाता है बड़ा, समाज का मिटाने अंधेर आ गए, समाज के पुजारी दिलेर आ गए। सबसे मूल बात है, श्रवण जी उत्तरी से दावेदार हैं प्रबल, कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं प्रबल, जनता का प्यार पाने सवा शेर आ गए, समाज के पुजारी दिलेर आ गए। और एक अपील हमारी जनता से है, अपील अपना प्यार दीजिए, सेवा के लिए मौका एक बार दीजिए, सुनहरी देने खातिर सवेर आ गए, समाज के पुजारी दिलेर आ गए। धन्यवाद।